नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 10 दिसंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? जय सिंह नैन, विश्वजीत दास गुप्ता, मनोज पांडे या राज शुक्ला? देखो सर, पूर्वी नौसेना का जो हेड बनाया गया है, फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ मतलब कि जो हेड बनाए गए हैं पूर्वी नौसेना के, ठीक है, वो बनाए गए हैं सर विश्वजीत दास गुप्ता। देखो बात हो रही अगर इंडियन नेवी की, तो देखो हमारी नेवी में 3 कमान है सर। कौन कौन सी है? एक है पूर्वी, हमारी जो नौसेना है, नेवी है, इसके 3 कमान है सर। एक है पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। पश्चिमी और दक्षिणी 3 कमान है सर। पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम, जो कि है आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में। पश्चिमी कमांड का है सर मुंबई में, और दक्षिणी कमांड का है केरल, कोच्चि में। कोच्चि में है सर, जो पड़ता है केरल में। ओके, 3 कमांड है। ये पूर्वी कमांड जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है, उसके फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाए गए हैं विश्वजीत दास गुप्ता। ठीक है, बहुत ही जाबांज ऑफिसर हैं सर। इनको विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, इन सबसे नवाजा गया है। तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड भी हैं ये। ठीक है, तो इनको बनाया गया है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना के। ठीक है, विश्वजीत दास गुप्ता। ठीक है, आपको याद होगा सर 2015 में हमने एक ऑपरेशन करा था यमन में, ऑपरेशन राहत। ठीक है, ऑपरेशन राहत, उसको लीड करा था सर विश्वजीत दास गुप्ता ने। ओके, देखो बात हो रही है नेवी की, तो एक प्रोजेक्ट याद रखना सर, प्रोजेक्ट सी बर्ड, हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस करा है, प्रोजेक्ट सी बर्ड। ओके, तो प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत क्या हो रहा है, एक कारावार में, कारावार जो पड़ता है कर्नाटक में सर, कर्नाटक में जो कारावार है, वहां जो हमारा पोर्ट है, ठीक है, बेस है कारावार में, जिसको बोलते हैं INS कदंबा। इसको हम नेवी का सबसे बड़ा बेस बना रहे हैं सर, INS कदंबा को, प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत। ओके, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए सर नेवी के बारे में। अभी हमने नेवी डे कब मनाया? ये मनाया सर 4 दिसंबर को। ठीक है, और पनडुब्बी दिवस ये मनाया था हमने 8 दिसंबर को। ओके, अगला, 7 हीरोज ऑफ 1971 पुस्तक के लेखक कौन है? मान अमन सिंह छीना, अतुल चंद्रा, चेतन भगत या कुलप्रीत यादव? देखो जो 7 हीरोज ऑफ 1971 पुस्तक है, ये लिखा है मान अमन सिंह छीना ने। ये जाने माने पत्रकार है सर। इसमें जो 1971 में युद्ध हुआ था बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, ठीक है, उसी के में जो हीरोज थे उनके बारे में कहानी है सर, 7 हीरोज ऑफ 1971, जो लिखा है मान अमन सिंह छीना ने, जो कि जाने माने पत्रकार और विचारक। अगला, निम्नलिखित में से किस संगठन ने पश्चिम बंगाल में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए $135 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF या विश्व बैंक? तो देखो सर, जो बिजली आपूर्ति के लिए सुधार में $135 मिलियन का लोन देगा पश्चिम बंगाल को, वो देगा सर विश्व बैंक। ठीक है, कौन दे रहा है सर? वर्ल्ड बैंक। अच्छा, अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? ये है सर डेविड मेलबस। डेविड मेलबस, ये है सर अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। ओके, तो बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के मंदिर पूछे जाते हैं सर। तो पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? एक है सर दक्षिणेश्वर काली मंदिर। दक्षिणेश्वर काली मंदिर पूछा जाए, दक्षिणेश्वर काली मंदिर किस राज्य में है सर? तो यह है पश्चिम बंगाल में। वैसे भी माँ काली का नाम सुनकर दुर्गा की पूजा ज्यादा होती है बंगाल कोलकाता साइड में। ठीक है, तो हम गेस भी कर सकते हैं अगर 50-50 चांस हो तो। ठीक है, तो क्या होगा, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है सर? ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है सर, दक्षिणेश्वर का संत किसे कहते हैं? दक्षिणेश्वर का संत। ठीक है, तो दक्षिणेश्वर का संत कहते हैं सर हम स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनको, रामकृष्ण परमहंस को हम दक्षिणेश्वर का संत भी कहते थे। ओके, एक पूछा जाता है सर,
कंकाली तला मंदिर, कंकाली तला मंदिर जो कि वीरभूमि में है सर, पश्चिम बंगाल में ही। ओके, देखो एक पश्चिम बंगाल में पड़ता है सर मायापुर, मायापुर नदिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सर, बेसिकली नदिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मायापुर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सर इस्कॉन का हेडक्वार्टर। इस्कॉन आपने सुना होगा, एक इंटरनेशनल संस्था है सर इस्कॉन, उसका हेडक्वार्टर है सर मायापुर में, जो पड़ता है नाडिया डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल में। ओके, पश्चिम बंगाल की योजनाएं, तो देखो अभी फेमस योजना है दुआरे राशन योजना। दुआरे यानी कि घर के बाहर, दुआरे राशन योजना यानी जो राशन मिलता है उसको दुआरे, दरवाजे तक डिलीवरी हो रही है सर। और दुआरे सरकार, सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं आपके घर तक चल के आएंगी, घर तक दी जाएंगी, वो है दुआरे सरकार योजना, ठीक है। अब देखो सर ग्रुप डी का पेपर आ रहा है और भी जगह पूछा जाता है ट्रेनों के बारे में, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखो क्या है, यहाँ पे एक जंगल टी टॉय ट्रेन चलाई गई है। टॉय ट्रेन यानी पर्यटन के लिए, घूमने के लिए चलाई गई है सर। कहां से कहां तक चली है ये चली है सर सिलीगुड़ी से, सिलीगुड़ी टू रोंगटोंग। रोंगटोंग एक जगह है सर, वहां तक चली है जंगल टी टॉय ट्रेन। ओके, देखो सर अगर ट्रेन की बात हो रही है तो पूछा जा सकता है सर, एक ट्रेन चली है जो कि न्यू जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में ही है सर, न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक, ठीक है, बांग्लादेश में ढाका तक चली है न्यू जलपाईगुड़ी से ट्रेन। उसका नाम क्या है, वो है सर मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस पूछा जा सकता है सर, मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है, तो भारत और बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश में जो वहां की गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वो 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाने की घोषणा किया इन्होंने। खेला होबे दिवस 16 अगस्त को। ओके, साथ ही साथ अगर हम देखें तो माँ योजना काफी न्यूज में है सर, कि माँ योजना किस किस राज्य की है, तो माँ योजना भी पश्चिम बंगाल की है सर। इसके तहत 5 रुपए में भोजन कराए जाएंगे, 5 रुपए में भोजन मिलेगा माँ योजना के तहत, ये भी है पश्चिम बंगाल की योजना। ओके, अगला, चक्रवात जवाद का नाम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रस्तावित किया गया है, सऊदी अरब, ओमान, पाकिस्तान या भारत। तो देखो सर ये पूछा जाता है कि जैसे जो चक्रवात आता है, साइक्लोन आते हैं, उनका नाम किसने, किस कंट्री ने दिया, ये पूछा जाता है सर। तो जवाद नाम सुझाया था बेसिकली सऊदी अरब ने, ठीक है, तो जवाद नाम दिया था सऊदी अरब ने। ये अगर देखोगे तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल में इसका असर दिखा था सर चक्रवात जवाद का, ठीक है, जिसका नाम दिया था सऊदी अरब, ठीक है। अरेबियन में जो अरबियन लैंग्वेज है, भाषा है सर, उसमें जवाद का मतलब होता है जनरस यानी दयालु, ठीक है, जनरस कह सकते हो सर, जनरस यानी दयालु होता है सर इसका मतलब, ठीक है। तो ये नाम सजाया था सऊदी अरब ने। ओके, और भी देख लो सर कुछ, जैसे गुलाब जो चक्रवात था, ये नाम किसने दिया था, ये दिया था पाकिस्तान ने सर, ठीक है। एक आया था यास नाम सुझाया था सर ओमान ने, ठीक है। एक आया था सर टॉक्टे नाम दिया था सर म्यांमार ने। टॉक्टे जो साइक्लोन था, ये नाम दिया था सर म्यांमार ने। ओके, तो अभी यही 2-3 है सर जो इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो सर बात हो रही है सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में अभी हमारे राजदूत कौन है, ये हैं सर डॉक्टर औशाफ सैयद। ओके, ये अभी सऊदी अरब में हमारे राजदूत, ठीक है। अभी हमने सऊदी अरब के साथ एक युद्धाभ्यास भी करा है, कौन सा करा है सर, अल मोहेद अल हिंदी, जिसमें हमारा जो जहाज गया था वो गया था INS कोच्चि। ओके, INS कोच्चि, ठीक है। देखो सर सऊदी अरब की एक कंपनी है अरामको, अभी आपने न्यूज में भी सुना होगा, अरामको रिलायंस डील कैंसिल हुई, रिलायंस डील हुई अरामको के साथ। तो ये अरामको जो कंपनी है,
ये पूछा जाता है सर कि अरामको कंपनी किस देश की है, तो ये है सर सऊदी अरेबिया की। बेसिकली अगर देखोगे तो गैस और तेल की कंपनी है सर ये। ओके, देखो दुनिया का पहला फर्स्ट नॉन प्रॉफिट सिटी कहां बन रहा है, तो दुनिया का पहला जो नॉन प्रॉफिट सिटी है ये बन रहा है रियाद में। रियाद जो कि सऊदी अरब की कैपिटल भी है सर, ठीक है। तो रियाद में बन रही है नॉन प्रॉफिट सिटी। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मोहम्मद बिन सलमान नॉन प्रॉफिट सिटी, ठीक है। दुनिया की पहली नॉन प्रॉफिट सिटी होगी सर। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मेस्टाइटिस के इलाज के लिए मेस्टेट्रिक जेल नामक पॉली हर्बल दवा विकसित की है? आईसीएमआर, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, एम्स या राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान? तो देखो सर, ये जो मेस्टाइटिस के इलाज के लिए जो मेस्ट्रिक जेल जो पॉली हर्बल दवा विकसित करा है, पॉली हर्बल मतलब क्या होता है, औषधीय दवा, ठीक है, जो कि औषधि पौधे वगैरह से बनते हैं, औषधि दवा, ये विकसित करा है सर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने, ठीक है। राष्ट्रीय नवाचार संस्थान जो है इसने ये विकसित करा है दवा, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है सर भारत की, ठीक है। तो ये विकसित करा है सर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने, ठीक है। देखो ये मैस्टिट्स किसे कहते हैं सर, ये कहते हैं जो जानवरों का दूध निकालते हैं, जो थन होता है, थन, उसको बोलते हैं सर मैस्टिट्स, ठीक है। जो थन होता है इसको बोलते हैं मैस्टिट। ये सूज जाता है, कई बार फंगस कारण होता है, कई बार चोट लगने से, कई बार कई सारे कारण होते हैं सर इसके, फिर वो दूध नहीं दे पाते, तो उसके इलाज के लिए सर ये मैस्टिक जेल पॉली हर्बल दवा विकसित की गई है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किसे विश्व एथलेटिक्स द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, अंजू बाबी जॉर्ज, अश्विनी नाचप्पा? तो देखो सर, विश्व एथलेटिक्स द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार है वर्ष की, यानी कि जो वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार है, अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को, ठीक है। ये लॉन्ग जंप की प्लेयर है सर, काफी पहले ये रिटायर हो गई थी, 2004 वगैरह में, अगर आपने नाम सुना होगा तो इनका सुना होगा। एथेंस ओलंपिक जो हुआ था ग्रीस में, ठीक है, उसमें 6th नंबर थी, लाया था इन्होंने, 6 नंबर पे थी ये, काफी क्लोज थी सर, ठीक है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है, इनको चुना गया है सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार से, ठीक है, वुमेन ऑफ द ईयर 2021, ठीक। देखो ऐसा इन्होंने क्या किया है कि इनके रिटायरमेंट के बाद अभी इनको चुना गया है सर्वश्रेष्ठ महिला ऑफ द पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार से विश्व एथलेटिक्स के द्वारा। देखो विश्व एथलेटिक्स जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं सर। पहले हम इसे IIAF बोलते थे, यानी इंटरनेशनल एथलेटिक्स एसोसिएशन फेडरेशन, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं विश्व एथलेटिक्स, ठीक है। ऐसा क्या किया इन्होंने, तो देखो क्या हुआ है, ये केरल की है, ठीक है। 2016 में इन्होंने एक स्पोर्ट्स एकेडमी खोला, स्पोर्ट्स एकेडमी। वहां पे जो लड़कियां हैं, जो गरीब हैं, जो कोचिंग के पैसे नहीं पेड कर सकती, ये सारी चीजें हैं, तो वहां पे ये उनको एथलेटिक्स सिखाती है, लॉन्ग जंप वगैरह और भी सारे गेम वगैरह सिखाती हैं, ठीक है। तो इनको नारी सशक्तिकरण के रूप में उभरते हुए देख और आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा महिलाओं को ऐसा करने के लिए प्रेरित करने के लिए विश्व एथलेटिक्स ने सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार से चुना है इनको, अंजू बॉबी जॉर्ज को। ओके, अगला, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? जयाश्री कुमार, दिनयार पटेल, M मुकुंदन या नवीन कुमार? तो देखो सर, ये जो कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार है, ठीक है, ये मिला है दिनयार पटेल को, ठीक है। ये कोई नया पुरस्कार नहीं, बहुत पुराना पुरस्कार नहीं है सर, 2018 से दिया जाता है ये, ठीक है। ये दिया गया दिनयार पटेल को। कमला देवी चट्टोपाध्याय अगर देखोगे तो बेसिकली एक स्वतंत्रता सेनानी थी सर, स्वतंत्रता सेनानी थे ये, ठीक, उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। इनकी कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया है, तो इनकी पुस्तक है सर जिसका नाम है नेरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या भारतीय राष्ट्रवाद का पिता, जो कि दादा भाई नेहरूजी के ऊपर लिखी गई है, उनकी जीवनी है सर। इस किताब के लिए दिनयार पटेल को मिला है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार। ओके, अगला, रेकनिंग विद द US रोल इन ग्लोबल ओशन प्लास्टिक वेस्ट शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कौन सा विश्व में वैश्विक प्लास्टिक कचरे में निम्नलिखित देशों का सबसे बड़ा योगदान है?
भारत, चीन, यूएसए या फ्रांस? देखो सर, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ये रेकनिंग विद द यूएस रोल इन ग्लोबल ओशन प्लास्टिक वेस्ट, एक रिपोर्ट आई है सर, इसके अनुसार जो समुद्र में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा कौन सा देश मिला रहा है, ठीक है, यानी कौन से देश से सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा समुद्र में आ रहा है, तो वो देश है सर यूएसए यानी अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के द्वारा आ रहा है सर सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा। इवन अगर आप देखोगे तो पूरा यूरोपियन कंट्री मिला के जितना कचरा डाल रही है समुद्र में, उससे ज्यादा कहीं सिर्फ अमेरिका से आ रहा है सर। तो आंसर क्या होगा इसका? यूएसए, ठीक है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। ठीक, देखो बात हो रही है समुद्र की सर, तो समुद्री दिवस यानी मैरीटाइम डे भारत में हम कब मनाते हैं? मैरीटाइम डे यानी समुद्री दिवस, मैरीटाइम डे, तो ये हम मनाते हैं सर 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को क्यों 5 अप्रैल को हम मनाते हैं सर? इस दिन एसएस लॉयल्टी, जो पहली जहाज थी सर हमारी एसएस लॉयल्टी, ये मुंबई से ब्रिटेन के लिए रवाना हुई थी, मुंबई से ब्रिटेन के लिए रवाना हुई थी, इसलिए हमने 5 अप्रैल को हम मनाते हैं मैरीटाइम दिवस यानी समुद्री दिवस। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस बैंक ने यूरोप स्थित भुगतान और लेन देन सेवा फर्म वर्ल्ड लाइन के साथ साझेदारी की घोषणा की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक? तो देखो सर, जो यूरोप का भुगतान और लेन देन सेवा फर्म है वर्ल्ड लाइन, इसके साथ अभी साझेदारी की घोषणा करा है सर कोटक महिंद्रा बैंक ने, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक ने। बात हो रही है कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसने कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी हमारे जो जवान हैं उनके लिए वीर क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च करा है सर, इन्होंने वीर नाम का क्रेडिट कार्ड, किसके लिए ये लॉन्च करा है सर? हमारे देश के सैनिकों के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने, ठीक है। अभी इन्होंने इंडिगो के साथ मिलके कैचिंग कार्ड भी लॉन्च करा है सर, कैचिंग कार्ड, ठीक है। तो पूछा जा सकता है सर कैचिंग कार्ड इंडिगो के साथ मिलकर किस बैंक ने करा है लॉन्च? तो वो करा है सर कोटक महिंद्रा बैंक ने। अगला, भारत पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी के यानी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संबित पात्रा, चंद्र नायरी, शहनवाज हुसैन या पीयूष गोयल? तो देखो सर, अभी आईटीडीसी यानी कि जो इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसके अध्यक्ष बने हैं संबित पात्रा। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सर, ठीक है। तो इसके आईटीडीसी के चेयरमैन बने हैं संबित पात्रा, ठीक है। अभी हमारे पर्यटन मंत्री कौन है? ये है जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी। और इनकी कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो यह है सिकंदराबाद। ओके, ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं सर। हाल ही में किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरण खरीदने के लिए सह उधार देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंकों ने अदानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक? तो देखो सर, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण खरीदने के लिए जो अदानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड है, इसने ये मर्ज किया है, इसने साझेदारी करी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। तो किसके साथ करा है सर? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ करा है, और इसके भी चेयरमैन है दिनेश कुमार खर, दिनेश कुमार खर। अगला, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने यंग साइंटिस्ट के लिए राजीव गोयल पुरस्कार की घोषणा की है? मुंबई विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या पंजाब विश्वविद्यालय? देखो सर, ये यंग साइंटिस्ट के लिए यानी कि जो युवा साइंटिस्ट है उनके लिए राजीव गोयल पुरस्कार देता है, ये देता है सर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा सर, ये वही जगह है जहां पे महाभारत हुआ था, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी देती है राजीव गोयल पुरस्कार यंग साइंटिस्ट को, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।